आज का पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 से 12, 14 से 16। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। योग ने अपने मित्रों से यह कहा, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम लोगों का कहना सच है। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि वह ईश्वर के साथ बहस करना चाहेगा तो ईश्वर 1000 प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं देगा। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। कौन मनुष्य उसका सामना करने के बाद जीवित रहा? ईश्वर पर्वतों को अचानक हटा देता और अपने क्रोध में उल्टा देता है। वह पृथ्वी को उसके स्थान से खिसकाता और उसके खंभों को हिला देता है। वह नक्षत्रों को ढांकता और उसके आदेश पर सूर्य दिखाई नहीं देता। वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। उसने सप्तऋषि, मृग, कृत्तिका और दक्षिण नक्षत्रों की सृष्टि की है। वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं देखता। वह आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता नहीं चलता। जब वह कुछ ले जाता है तो कौन उससे रोकेगा? कौन उससे कहेगा, तू यह क्या कर रहा है? मैं उसको जवाब कैसे दे सकता हूँ? उससे बहस करने के लिए मुझे कहाँ से शब्द मिलेंगे? यदि मेरा पक्ष न्यायसंगत है और मैं न्यायकर्ता से दया याचना करता हूँ, तब भी मुझे उत्तर नहीं मिलता। यदि वह मेरी दुहाई का उत्तर देता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5, 10। उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसीलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है।